दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद झारखंड के छात्रों के संघर्ष की आज बहुत बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें, पिछले 24 दिनों से लगातार झारखंड में आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था और आज झारखंड की सरकार ने JSSC और CGL परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। और जैसे ही CM सोरेन ने यह फैसला लिया, तुरंत वहां पर जश्न का माहौल देखा गया। दोस्तों वहां से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। कहा जा रहा है कि हमारा देश जो है वो बदल रहा है। दरअसल ये सिर्फ एक आंदोलन की सफलता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में युवाओं की एकजुट ताकत और शांतिपूर्ण संघर्ष की जीत है। दोस्तों इन तस्वीरों को आप देखते जाइए। सत्ता में बैठे हर व्यक्ति को इससे एक संदेश साफ समझ लेना चाहिए कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का खेल अब बंद होना चाहिए। युवा अब सिर्फ सहने वाला नहीं, उसे अपने अधिकार की ताकत का एहसास हो चुका है। भविष्य में अगर फिर किसी परीक्षा में पेपर लीक, धांधली या पारदर्शिता पर सवाल उठे तो याद रखिएगा, ये युवा अपनी आवाज़ उठाना भी जानते हैं और उसे मंजिल तक पहुंचाना भी जानते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ झारखंड के युवाओं की जीत नहीं है, देश के हर छात्र की जीत है। वो छात्र जो पेपर लीक से परेशान है। और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने JSSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो MMDR एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर MMDR एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं और इसे मुख्यमंत्री सोरेन का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के करीबी परीक्षा एजेंसी TDPL द्वारा लिए गए सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया है और कहा जा रहा है असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि जो गेंद है वो अब सेंटर मोदी सरकार के पाले में डाल दी गई है। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप देवेंद्र नाथ महतो को सुनिए। देवेंद्र नाथ महतो को आप लोग पहचानते होंगे, इन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक भी कहा जाता है। ये पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और आज जैसे ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की, ये भी खुशी से झूम उठे और अपना अनशन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, जरूर हमारा जो तत्काल जो सिस्टम पे गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी, उस पर कार्रवाई हुई है और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे और हमारा डिमांड पूरी हुई है, तो इसमें फिर भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि जो भी डिमांड किया गया, इसके लिए हम सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ तमाम आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन और छात्र और अभिभावक को भी धन्यवाद देते हैं। हालांकि अभी कई पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार को लेकर के संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। तो देवेंद्र नाथ महतो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सरकार का वो आभार जता रहे हैं कि सरकार ने संघर्ष के बाद उनकी मांगे मान ली। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए जो संघर्ष इनका है वो आगे भी जारी रहेगा। वहीं CM सोरेन के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक और डिमांड कर दी है। छात्रों ने साफ तौर से कह दिया है कि अभी CBI जांच बाकी है। छात्र यहां CBI जांच की डिमांड भी कर रहे हैं। सिर्फ परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा। पेपर आखिर क्यों लीक हुआ, परीक्षा जो रद्द हो रही है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसके लिए CBI जांच भी होनी चाहिए। अभी 11 to 13 हमारी मांग से हम कायम है। जब तक 11 to 13 का फैसला नहीं होता, यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, JPSC JSSC रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला, लड़ाई जारी रहेगी। ये आधी हुई है, CBI रद्द जांच बाकी है, 11 to 13 से रद्द होना बाकी है।
अभी हम लोग बैठ के विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद विस्तार में आपसे बात करेंगे कि हमारी कौन कौन सी मांग अभी बाकी है। अभी हम कहीं नहीं जाने वाले। तो जहां एक तरफ छात्र सीएम सोरेन का आभार जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ छात्र ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पूरा मामला फंस चुका है, क्योंकि अब मोदी सरकार की जो मुश्किल है वो बढ़ने वाली है। अभी जो आंदोलन चल रहा था, गोदी मीडिया से लेके जो तमाम बीजेपी के भक्त थे, वो इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब ये छात्र सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या वो तमाम लोग अब इन छात्रों का समर्थन करेंगे? दोस्तों, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, सीबीआई जांच केंद्र सरकार कराएगी, मोदी सरकार कराएगी। मोदी सरकार जब चाहेगी तभी सीबीआई जांच हो पाएगी। तो अब जो गेंद है वो मोदी सरकार के पाले में डाल दी गई है, और अगर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच नहीं होती है तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार की जो मुश्किलें हैं आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हेमंत सोरेन तो बच गए हैं। हेमंत सोरेन बच्चों की नज़र में अच्छे बन गए हैं। हेमंत सोरेन की लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हो तो ऐसा मुख्यमंत्री जो छात्रों के साथ खड़ा रहा, छात्रों की डिमांड मान रहा है। दोस्तों, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से सीएम सोरेन लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे थे, और इसीलिए सोरेन की तारीफ हो रही है। दोस्तों, इस मामले को ऐसे समझिए, अगर ये आंदोलन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होता या मध्य प्रदेश में होता या बीजेपी शासित राज्यों में होता तो आप देखते डबल इंजन सरकारों का रवैया। उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखिए, जब भी कोई छात्र प्रदर्शन करता है वहाँ की सरकार नहीं सुनती है, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। और जब उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन प्रदर्शन होता है तो टीवी मीडिया गूंगा बन जाता है, अंधा बन जाता है, बहरा बन जाता है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन झारखंड के आंदोलन को टीवी मीडिया ने कवर किया, जंतर मंतर के आंदोलन को कवर नहीं किया। तो इस एंगल को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां डबल इंजन सरकार नहीं है, वहाँ टीवी मीडिया बहुत दिलचस्पी लेता है। सोरेन सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग हेमंत सोरेन को फंसा नहीं पाए। हेमंत सोरेन की छवि भी आज चमक गई है, क्योंकि सीएम ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। अपने स्तर पर जितना वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। अब देखिए, सीबीआई जांच का अधिकार तो मोदी सरकार के हाथ में है। सीबीआई जांच मोदी सरकार कराएगी नहीं कराएगी वो मोदी सरकार फैसला लेगी। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर अभिनय सर ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है, एक शानदार रिएक्शन दिया है। दोस्तों, ये रिएक्शन आपको सुनना चाहिए ध्यान से। उन्होंने लिखा है कि देश का युवा अब पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और खराब एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हर एक सरकार को इस पेपर लीक उद्योग को अब जड़ से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि देश का युवा अब अपनी ताकत पहचान चुका है। अब किसी भी परीक्षा में पेपर लीक, धांधली या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो युवा चुप नहीं बैठेगा, अब सवाल करेगा, आवाज उठाएगा और अपने हक के लिए संघर्ष करेगा। अब युवाओं को एक साफ, निष्पक्ष और जवाबदेह एजुकेशन सिस्टम चाहिए। तो छात्रों का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एक साफ सुथरा एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, और कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो अकाउंटेबल हो, जो जवाबदेह हो। जैसे सोरेन सरकार ने दिल दिखाया, ऐसे बाकी सरकारों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का आदेश देगी, क्योंकि सीबीआई मोदी सरकार के हाथ में है। और कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई जांच इस पूरे मामले में नहीं हुई तो छात्र दिल्ली भी कूच कर सकते हैं, सीजेपी के लोग भी इस आंदोलन में कूद सकते हैं, दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज छात्रों की बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से सोरेन सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली हैं, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, क्या लगता है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो पाएगी और क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो पाएगा? दोस्तों, ये सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है, पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।